सदगुरु की साजी नवाजी प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु का हम हर पल शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि हे इंसान, तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ तूने जाना है। साध संगत जी, सदगुरु का हम पल पल शुक्राना करते हैं। हे दातार सच्चे बादशाह, आप जी की कृपा से ही हमें यह जीवन का लक्ष्य मालूम हुआ है। आप जी ने ही हमें सत्संग माँ दी है, संगत माँ दी है। आप जी की ही कृपा से सेवा सिमरन सत्संग करने का रास्ता दिखाई है। आप जी हर पल हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर इसी तरह से बनाए रखना। संतों का संग देते रहना, सदगुरु के दीदार कराते रहना। सदगुरु निरंकार के हम दर्शन, साथ संगत माँ के दर्शन करते रहे, यही अरदास है, यही कामना है। साध संगत जी कहते हैं कि कौन है तू और कहाँ से आया है, क्या है तेरी मूल पहचान। फंसकर इस माया नगरी में भूल गया सब कुछ नादान। धन दौलत तो जोड़ी लेकिन लक्षण अपना पाया है। करने को क्या आया जग में, पर क्या करता आया है। कभी यह सोचा किया क्या तूने, जग से क्या ले जाएगा। धन दौलत और कोठी बंगला काम न तेरे आएगा। आएगा जब काल बुलावा, छोड़ के तन तू जाएगा। अगर न जाना राज हकीकी, फिर केवल पछताएगा। सबसे बड़ा तो दुख 84 आना है और जाना है। इस चक्कर से बचना है अगर ज्ञान प्रभु का पाना है, ज्ञान प्रभु का पाना है। समय अभी भी हाथ में तेरे, सतगुरु से ले रब को जान। मिट जाएगी भटकन तेरी, शिल्पी होगा निजी मकान। साध संगत जी, कितना सुंदर हमें इस कविता द्वारा भी समझाया गया है कि हे इंसान, इन श्वासों के रहते ही तू सतगुरु की शरण में आकर इस निरंकार को पाले, इस रब को जान ले। तेरे मन की सारी भटकन खत्म हो जाएगी और तुझे पता लग जाएगा कि तेरा असली घर कौन सा है, तू कहाँ से आया है, कौन तू है और कहाँ तूने जाना है। यह सब सतगुरु की शरण में ही आकर पता चलता है। सत्य निरंकार प्रभु सर्वव्यापी है, इसलिए इसको किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी पल याद किया जा सकता है। साध संगत जी, संत निरंकारी वह आनंद है जिसके आगे काव्य के 9 सार हैं। 9 सार और भोजन के 6 रस भी फीके लगते हैं। साध संगत, इसे जानने के बाद और भी कुछ जानने को बाकी नहीं रह जाता है। यह ना तो किसी से बना है और ना ही इसे कोई बना सकता है। यह जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि, प्रकाश उजाला, दिन रात, गुण अवगुण आदि से परे है। साध संगत जी, इस पर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल लागू नहीं होता। साध संगत जी, ऐसा ही हमें यह परमपिता परमात्मा मिला है, जिसने हमारे आवागमन के सारे बंधनों से हमें मुक्त कर दिया है, जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्त कर दिया है। साध संगत जी, सतगुरु खोई हुई पहचान बनाने वाला होता है। साध संगत जी, ऐसे ही दासी एक सच्ची घटना आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। साध संगत जी, आप जी कृपा करें। साध संगत जी कहते हैं, अंकित और अंकुश 2 भाई थे। एक बार वह दोनों अपने पेरेंट्स के साथ
ट्रेन से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में केरल के एक रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन कुछ देर रुकी तो अंकित ट्रेन से उतरकर पानी लेने चला गया, लेकिन रास्ता अधिक होने के कारण वह वापस ट्रेन में आने में लेट हो गया। इससे परेशान होकर उसके पिता उसे देखने नीचे प्लेटफॉर्म पर जाने लगे, तभी ट्रेन चल पड़ी। अंकित वही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रह गया। उसके माता पिता ने सबसे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी, पूछताछ करनी शुरू कर दी। साथ संगत जी टीटी और अन्य पैसेंजर से अपने परेशानी बताई, लेकिन ट्रेन तब तक बहुत आगे जा चुका था। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने अगले स्टेशन पर उतरकर स्टेशन मास्टर को अंकित की छूट जाने की जानकारी दी और रेलवे डिपार्टमेंट से अपने बेटे को ढूंढने में हेल्प मांगी, परंतु कुछ भी अचीव नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उदास होकर वह दोनों अंकुश के साथ वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर भी उन्होंने पुलिस और हेयर रेलवे डिपार्टमेंट से कई सालों तक इंक्वायरी की, लेकिन साथ संगत अंकित का कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही काफी साल बीत गए। इस घटना के कारण उदास मन से अंकित केरल में रहकर ही अपना जीवन गुजारा करने लगा। साथ संगत वहाँ की लैंग्वेज की जानकारी ना होने के कारण उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह पढ़ाई भी नहीं कर पाया। बचपन से ही किसी होटल में नौकरी पर लग गया, जिससे उसे खाना मिल जाता था और रहने की जगह। सासंगत जी दूसरी तरफ अंकित अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रहकर बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई लिखाई करता, खेलता कूदता, खुश रहता। अंकित को ना ढूंढ पाने का गम माता पिता को हमेशा परेशान करता था। वे दोनों जगह जगह पर जाकर अंकित के मिलने के प्रार्थना करते रहते। साथ संगत फिर एक दिन उसके घर अंकुश के फ्रेंड के पिताजी आए। जब अंकुश उससे मिला और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने अंकुश के हाथ में एक टैटू देखा, जिसे देखते ही उन्होंने अंकुश से पूछा कि ये टैटू तूने कहाँ से बनवाया है। अंकुश ने कहा यह बचपन से मेरी हाथों में है, मेरे बाह पर है। इस पर अंकुश की माँ ने बताया कि अंकुश का एक भाई भी था। जब दोनों भाई छोटे थे तब उसके बाहों पर यह टैटू बनवाया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा अंकुश के भाई के बारे में ज्यादा पूछने पर माँ ने बताया कि अंकुश का भाई बचपन में ट्रेन से वापस दिल्ली आते समय खो गया था। वह बहुत ढूंढने के बाद भी वह आज तक नहीं मिला। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि वह कहीं खो गया था और आप कहीं से वापस आ रहे थे। तब माँ ने कहा कि हाँ, केरल से। केरल का नाम सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई और वह एकदम से बोला, शायद मैं आपके दूसरे बेटे को जानता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैं केरल गया था। वहाँ एक होटल में मैं एक यंग बॉय, एक नौजवान लड़के से मिला। उसकी बाजू पर भी बिल्कुल ऐसे ही निशान था। हो सकता है वह लड़का ही आपका खोया हुआ बेटा हो। साथ संगत जी यह सुनते ही माँ की आंखों में खुशी की आंसू आ गए और वह जोर जोर से अपने पति को बुलाने लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताई और वो दोनों खुशी से झूमने लगे। साथ संगत जी अब वह व्यक्ति उनके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि अब तो दोनों ने उस व्यक्ति को भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। उसे बार बार गले लगाने लगे और अच्छे से अच्छे भोजन करवाया और उसे बहुत इज्जत व प्यार दिया। फिर साथ संगत जी उससे केरल के उस होटल का एड्रेस पूछकर दोनों केरल चले गए।
वहां जाकर उस नौजवान के बारे में पूछा और जब वह नौजवान उनके सामने आया तो वह दोनों खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि साथ संगत वह नौजवान और कोई नहीं बल्कि अंकित था। अपने खोए हुए बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा और खुशी के कारण आंसू भी उसकी आंखों से रुक नहीं रहे थे। दोनों ने उसको अपने गले से लगाया और खूब प्यार दिया। सत्संग जी सारी बात बताने पर अंकित को याद आ गया कि वह कैसे ट्रेन से खो गया था। वह आज कितने सालों के बाद एक व्यक्ति के कारण अपने माता पिता से मिल पा रहा है। सत्संग जी अब वह व्यक्ति उनके लिए भगवान ही बन गया था। इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन में सद्गुरु द्वारा तभी हमारे जीवन में बहार आती है। इसलिए सत्संग जी जिन्होंने पूर्ण सद्गुरु की खोज नहीं की है वो पूर्ण सद्गुरु की खोज करे, इस परमपिता परमात्मा को पाए और अपना जीवन सफल बनाए। सत्संगत जी अवतार वाणी की भी लाइन है, सत्संगत सतगुरु औंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। सतगुरु औंदे दुनिया उत्ते एके दा प्रचार लई। सतगुरु औंदे दुनिया उत्ते एके दा आधार लई। सतगुरु औंदे दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, माते दीजे मात नहीं। कहे अवतार गुरु दे बाजो, दरगाह रहती पत नहीं। सत्संग जी गुरु के बिना दरगाह में भी कभी किसी ने इज्जत नहीं रखनी है। इसलिए आओ संतो समय रहते हुए सद्गुरु के शरण में रहकर इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लो। यही परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है और यही हमें पार लगाएगी, इस जीवन को सुंदर बनाएगी। हम सद्गुरु का हर पल शुक्राना करते हैं। दातार आप जी की कृपा से यह जीवन हमारा आनंद से बीत रहा है। इसी तरह आप जी अपनी कृपा दृष्टि सबों पर बनाए रखना। सभी का यह अज्ञानता का अंधकार दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की रोशनी आप जी ही दे सकते हो। सभी के जीवन में ज्ञान की रोशनी भर दो। इस सत्य के संदेश को सुनकर सभी ये सत्य के संदेश को जन जन तक पहुँचाए और मिशन को खूब फैलाएं। ये मिशन का विस्तार होता चला जाए और हमारा मिशन दिनों दिन बढ़ता चले जाए। जन जन तक ये मिशन का संदेश पहुँचे। कोई भी आत्मा इस मिशन के संदेश से वंचित ना रहे। सत्संग जी ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ भी हुई होगी। गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। तो आओ सत्संग जी इन्हीं शब्दों से प्यार भरा धन निरंकार जी सत्संग जी आप जी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। सत्संग जी धन निरंकार जी।